सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का खंड संयुक्त का तीसरा सूत्र है पठम हालिद्यकानी सूत्र। मागंधीय प्रश्न की व्याख्या। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान आयुष्मान महाकात्यायन अवंती में कुरुरघर के ऊंचे पर्वत पर विहार करते थे। तब गृहपति हालिद्यकानी जहाँ आयुष्मान महाकात्यायन थे वहाँ आया और उनका अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ गृहपति हालिद्यकानी आयुष्मान महाकात्यायन से बोला, भंते, भगवान ने अष्टवर्गिक मागंधीय प्रश्न में क्या कहा है? घर को छोड़ बेघर घूमने वाला मुनि गांव में लगाव बझाव न करते हुए, कामों से रिक्त, कहीं अपनापन न जोड़, किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता। बनते, भगवान ने जो यह संक्षेप से कहा है उसका विस्तार पूर्वक अर्थ कैसे समझना चाहिए? गृहपति तो बनते महाकात्यायन उनको समझा रहे हैं, गृहपति को, जो कि हालिद्यकानी थे। गृहपति, रूप धातु विज्ञान का घर है। रूप धातु के रूप में बंधा हुआ विज्ञान में घर रहने वाला कहा जाता है। गृहपति, वेदना विज्ञान का घर है। वेदना धातु के राग में बंधा हुआ विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता है। गृहपति, संज्ञा धातु विज्ञान का घर है। संज्ञा धातु में के राग में बंधा हुआ विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता है। गृहपति, संस्कार धातु विज्ञान का घर है। संस्कार के राग में बंधा हुआ विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता है। गृहपति, इसी तरह कोई घर में रहने वाला कहा जाता है। गृहपति, कोई बेघर कैसे होता है? गृहपति, जो रूप धातु के प्रति छंद राग, नंदी, तृष्णा, उपादान तथा चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश और अनुसय हैं, सभी बुद्ध में प्रहीण, उच्छिन्न मूल, सिर कटे ताड़ वृक्ष के ऐसा मिटे भविष्य में कभी न उठ सकने वाले हुए रहते हैं। इसीलिए बुद्ध बेघर कहे जाते हैं। यानी कि बेघर की जो परिभाषा है वो कोई, ये जो घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसे छोड़ देने वाले को तो बेघर कहते हैं, लेकिन सही मायने में जहाँ पर जो धर्म की जो वाणी है उसके आशय में ये बेघर होना नहीं होता है। घर माना गया है चित्त को, इस रूप को, इन पांचों धातुओं को, और ये उनके प्रति जो संवेदना होती है उनको, इससे बाहर जो निकलता है उसी को बेघर माना जाता है। गृहपति, जो वेदना धातु के प्रति, संज्ञा धातु के प्रति, संस्कार धातु के प्रति, इसीलिए बुद्ध बेघर कहे जाते हैं। यानी कि इन सारी धातुओं से बाहर निकल गए होते हैं। गृहपति, ऐसे ही कोई बेघर होता है। गृहपति, कैसे कोई निकेत सारी होता है? गृहपति, जो रूप निमित्त के निकेत में फंस कर बंध गया है वह निकेत सारी कहा जाता है। जो शब्द निमित्त, गंध निमित्त, रस निमित्त, स्पर्श निमित्त, धर्म निमित्त गृहपति जैसे कोई अनिकेत सारी होता है। यानी कि ये जो शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है और धर्म निमित्त है, ये इनके जो विषय हैं उनका जब टकराव होता है इन इंद्रियों से, वो निमित्तियाँ हैं।
कोई अनिकेत सारी होता है। गृहपति जो रूप निमित्ति के निकेत में फंसकर बंध जाता है, वह बुद्ध में पिनहीन उच्छिन्न मूल सिर कटे ताड़ के ऐसा मिटे भविष्य में कभी न उठ सकने वाले हुए रहते हैं। इसीलिए बुद्ध अनिकेत सारी कहे जाते हैं। शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म इन सभी में यही बात लागू होती है। गृहपति गांव में लगाव बजाव करने वाला कैसे होता है? गृहपति कोई भिक्षु गृहस्थों से संतुष्ट होकर प्यार करता है, उनके आनंद में आनंद मनाता है, उनके शोक में शोकित होता है, उनके सुख दुख में सुखी और दुखी होता है, उनके कामकाज आ पड़ने पर अपने ही जुट जाता है। गृहपति इस तरह गांव में लगाव बजाव करने वाला होता है, गांव से लगा हुआ है और उसमें बंधा हुआ है। गृहपति कोई गांव में लगाव बजाव करने वाला नहीं होता है। कैसे कोई नहीं होता है? गृहपति कोई भिक्षु गृहस्थों से असंतुष्ट होकर प्यार करता है, उनके आनंद में आनंद नहीं मनाता, उनके शोक में शोकित नहीं होता, उनके सुख दुख में दुखी और सुखी नहीं होता, उनके कामकाज आ पड़ने पर अपने भी नहीं जुट जाता। गृहपति इसी तरह गांव में लगाव बजाव करने वाला नहीं होता है। गृहपति कैसे कोई कामों से अरिक्त होता है? गृहपति कोई कामों में अभिगत राग विगत राग और अभिगत राग होता है। अभिगत छंद, अभिगत प्रेम, अभिगत पिपास, अभिगत परिलाह, अभिगत तृष्णा होता है। गृहपति इसी तरह से कोई कामों से अरिक्त होता है। गृहपति कैसे कोई कामों से रिक्त होता है? गृहपति कोई कामों में विगत राग होता है, विगत छंद, विगत प्रेम, विगत प्यास, विगत परिलाह, विगत तृष्णा होता है। गृहपति इसी तरह से कोई कामों से रिक्त होता है। जब इस तरह के विषय उसके मन पर नहीं है तो वो खाली है। गृहपति कैसे कोई अपनापन जोड़ता है? गृहपति किसी के मन में ऐसा होता है, अनागत काल में मैं इस रूप का हूँ, इस वेदना विज्ञान का हूँ। गृहपति इसी तरह कोई अपनापन जोड़ता है। यानी कि रूप और जो संवेदनाएं हैं, जो सुखद संवेदनाओं की जब अनुभूति होती है तो वो व्यक्ति ऐसे ही चाहता है कि इसी तरह की संवेदनाएं और होती रहे और भविष्य में भी सुंदर वर्ण का हूँ, सुंदर रूप हो मेरा और हमेशा आनंदित रहने वाला हूँ। इस तरह की संवेदनाओं के आधार पर आनंदित होने वाला हूँ। जब वेदना सुखद होंगी तो अपने आप आनंदित होगा, चाहे वो राग करे या तो इस तरह का वो भविष्य काल के लिए परिकल्पना करता है, तो वो अपनापन उससे जोड़ लेता है। गृहपति कैसे कोई कहीं अपनापन नहीं जोड़ता? गृहपति किसी के मन में ऐसा नहीं होता है, अनागत काल में मैं इस रूप का हूँ, इस वेदना विज्ञान का हूँ। गृहपति इसी तरह कोई अपनापन नहीं जोड़ता है। गृहपति कैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य से झंझट करता है? गृहपति कोई इस प्रकार कहता है कि तुम इस धर्म विनय को नहीं जानते हो, मैं इस धर्म विनय को जानता हूँ। तुम इस धर्म विनय को क्या जानोगे? तुम मिथ्या मार्ग पर आरूढ़ हो, मैं सुमार्ग पर आरूढ़ हूँ। जो पहले कहना चाहिए था उसे पीछे कहा, जो पीछे कहना चाहिए था उसे पहले कह दिया। मेरा कहना विषयानुकूल है, तुम्हारा कहना विषयांतर हो गया। जो तुमने इतना कहा सभी उलट गया, तुम्हारे विरुद्ध तर्क दे दिया गया है। अब छूटने की कोशिश करो, तुम तो पकड़ा गए, यदि ताकत है तो निकलो। गृहपति इसी तरह से कोई मनुष्य से झंझट कर लेता है। गृहपति कैसे कोई मनुष्य से झंझट नहीं करता है? गृहपति कोई इस प्रकार नहीं कहता है कि तुम इस धर्म विनय को नहीं जानते हो,
मैं इस धर्म विनय को जानता हूँ। गृहपति इस तरह कोई मनुष्य मुझसे झंझट नहीं करता है। मतलब इस पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए और क्या मुझे ये सब आता है और आपको नहीं आता है। गृहपति कोई इस प्रकार नहीं कहता कि तुम धर्म विनय को नहीं जानते हो, मैं इस धर्म विनय को जानता हूँ। गृहपति इसी तरह कोई मनुष्य मुझसे झंझट नहीं करता है। गृहपति यही भगवान ने अष्टक वर्गिक मार्गंदीय प्रश्न में कहा है। घर को छोड़ बेघर घूमने वाला मुनि गांव में लगाव बजाव न करते हुए कामों से रिक्त, कहीं अपनापन न जोड़, किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता। गृहपति भगवान ने यह जो संक्षेप में कहा है उसका विस्तार पूर्वक ऐसे ही अर्थ समझना चाहिए। द्वितीय हालिद कहानी सुत्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय आयुष्मान महाकात्यायन अवंती में क्रूरधर के ऊंचे पर्वत पर विहार करते थे। तब एक ओर बैठ गृहपति हालिद कहानी आयुष्मान महाकात्यायन से बोला, बनते भगवान ने यह शक्र प्रश्न में कहा है, जो श्रमण या ब्राह्मण तृष्णा के क्षय से विमुक्त हो गए हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, उन्होंने परम योगक्षेम को पा लिया है, वे ही सतत ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने उच्चतम स्थान को पा लिया है तथा देवताओं और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ हैं। बनते भगवान ने इन संक्षेप से कहे गए का विस्तार पूर्वक अर्थ कैसे समझना चाहिए। गृहपति रूप धातु के प्रति जो छंद राग, आनंद, लूटना, तृष्णा, उपादान तथा चित्त से अधिष्ठान, अभिनिवेश और अनुसय हैं, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग से चित्त विमुक्त कहा जाता है। गृहपति वेदना धातु के प्रति, संज्ञा धातु के प्रति, संस्कार धातु के प्रति, विज्ञान धातु के प्रति गृहपति यही भगवान के शक्र प्रसन्न में कहा है, जो श्रमण या ब्राह्मण तृष्णा के क्षय से और इस तरह से और जो है छूटे होते हैं। गृहपति भगवान के इस संक्षेप से कहे गए का विस्तार पूर्वक अर्थ ऐसे ही समझना चाहिए। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।